मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनाथे। आगम और अध्यात्म, इन दो रूप में सकल वांग्मय जिन शासन समाहित है। बनारसी दास जी ने आगम की परिभाषा करते समय वस्तु के स्वरूप को आगम कहते हैं कहा, और अध्यात्म की परिभाषा करते समय जहाँ पर आत्मा का अधिकार हो उसको अध्यात्म कहा। ये पीछे चिट्ठी है ना बनारसी दास जी की, कौन सी? और बोलो। उपादान निमित्त ही चिट्ठी पता है आपको? परमार्थ वचनिका। जब बनारसी दास जी को पूछ रहा हूं तो आपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी कैसे बोल दी? छोटे बच्चे चूके, अपन को समझदारी से उत्तर देना चाहिए ना। बनारसी दास जी की यह परिभाषा स्थूल है। क्यों? वस्तु के स्वरूप को आगम कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जहां पर आत्मा का अधिकार हो उसे अध्यात्म कहते हैं। आत्मा का अधिकार मतलब आत्मा की चर्चा जिसमें आए। जब धर्म द्रव्य की बात चली कि धर्म द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है, वह असंख्यात प्रदेशी है, अरूपी है, यह आगम हो गया। और जब इतनी बात आएगी को जीव के चलने में निमित्त है, यह आध्यात्मिक कथन हो गया। जो जो आत्मा को लेकर कथन होता है वो आध्यात्मिक। बनारसी दास जी की दृष्टि में स्थूल परिभाषा है, यह मैं बता रहा हूं। सूक्ष्म परिभाषा हम विचारे तो यह कहना पड़ेगा, आत्मा के बारे में भी पूरी जानकारी हो और उसमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि की बात न हो तो वह भी आगम नाम पाता है, और जिसमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो तो वह अध्यात्म नाम पाता है। और थोड़े से सरल शब्दों में, हे उपादेयता की पुट होनी चाहिए। यदि जानकारी इंफॉर्मेशन मात्र तक सीमित रहेगी ये सब पूरा, तो दैट विल बी आगम। उसमें हे उपादेयता की पुट आएगी तो फिर व्हाट नेक्स्ट, करना क्या, तो वो बन जाएगा अध्यात्म। मैंने 4-5 दिन पहले सुबह लिया था, अभी मैंने सोचा यहां पर भी ज्ञान करो। अब देखिए, तत्वार सूत्र और समय सार में मूलभूत अंतर में बताता हूं आपको। वहां पर आश्रव अधिकार पढ़ेंगे हम। वहां पर कहीं भी आश्रव के 8 कर्मों के आश्रव के कारण क्या क्या है, कैसा क्या क्या होता है, ये बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। वहां पर तो ये मिलेगा ज्ञानी के आश्रव नहीं होता और अज्ञानी के आश्रव होता है। और अज्ञानी को जो आश्रव हो रहा है वो परद्रव्य को अपना मानने से फिनिश। अपना मानना यहां तक सीमित है। शोक, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, ये कुछ नहीं गिनाते हैं वे। अब समझते हैं? देखिए, सुनिए फिर से। समय सार में जब आश्रव की चर्चा कहनी है वो इतना ही कहेंगे, जावण वेदी विशेषम तरम तो आदासवाण दोर्णंपी अन्नानी तावदुसो कोहादिसु वट्टन्ते जीवो। जब तक जीव आश्रव और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं करता तब तक जीव अज्ञानी है, क्रोध रूप प्रवृत्त होता है और क्रोध से नवीन आश्रव का जन्म होता है। चक्र। नादुना आस्वाणम अशुचितम विप्रिय भावत्तम क्या दुख से दुखम कारणंती आदि। जो आश्रव को दुख रूप जानेगा उसने आश्रव को जान लिया। आप पकड़ रहे मेरी बात को? यह अध्यात्म है, इसमें प्रयोजन की सिद्धि आई। आगम में आश्रव अधिकार समझना है
तो ये 27 सूत्र अभी समझो पहले, कौन कौन से कर्म होते हैं और किस किस बात को लेकर किस किस कर्म का आश्रव होता है, फिर फ्लक्चुएशन कैसे होती है, मंद आश्रव कैसे होगा, तीव्र आश्रव कैसे होगा, उसकी इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है, स्थिति कैसे घटबढ़ होती है, ये पूरा आगम बताएगा। अध्यात्म में इतना ही बताएगा, आश्रव है हटाने लायक है, वो बाकी चर्चा नहीं करेगा, मुद्दे की बात करता है। कितने जन बात को समझ रहे हैं? ठीक है। आगम और अध्यात्म में एक उदाहरण देता हूं, नए है 8वीं के भी, उनको समझ में आए सो मैं बताता हूं। स्कूल में आपको टीचर पढ़ाते हैं, पापा की बहन को क्या कहते हैं? बुआ। बुआ के पति को क्या कहते हैं? फूफा। ठीक है, करेक्ट। 2 में से 2 मार्क आपको मिल गए। सुनो 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 सब। मम्मी के मम्मी को क्या कहते हैं? 3 मार्क्स हो गए। आपको यदि मैं यहां पर पूछूं मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं, आप नानी उत्तर दोगे तो आपको 0 मार्क्स है। पापा की बहन को क्या कहते हैं, आप वो कहेंगे तो 0 मार्क्स है आपको। आपके पास हर एक का एक ही उत्तर चाहिए। ये सब ठगों की टोली है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, आप हंसो मत। नियमसार ग्रंथ में कुन स्वामी ने सभी कुटुंबी जनों को एक ही नाम दिया, ठगों की टोली। ये अपने को ठगते हैं ये नहीं, इनके बीच में रहकर जीव ठगाया जाता है। इसलिए उन पर आरोप किया, विष बेल नारी तजी गई योगीश्वरा। बेचारी वो क्या करती है? अबला तो कहते हो तुम लोग, अबला कहते हो और विष बेल नारी कहते हो। फिर से उसके रहने से तुम्हारे परिणाम बिगड़ते रहते हैं, उसके तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे। तुम निकलो। वो आगम चरणन्योग कहेगा उसको हटाओ। परम सत्य बात है, तुम हट जाओ। अब समझ में आता है? हट जाओ मतलब नॉट फिजिकली, मेंटली। क्योंकि जंगल में आएंगे, वे जंगल में पीछा करेंगे, तू क्या करेगा? आप सब समझते हैं मेरी बात को? यहां पर एक ही उत्तर है। पापा के मम्मी को क्या कहते हैं? नहीं, हमको जिसने पैदा किया है उसको क्या कहते हैं? ठगों की टोली। और हमने जिनको पैदा किया वो तो महाठग की टोली। समझ में आता है? वो तो सीधा अनाथ आश्रम पहुंचाएंगे हमको। आप समझते हैं? सभी नातेदारी, मैं हमेशा कहता हूं ना, नहीं तेरी रिश्तेदारी, नास्ति सर्वोपि संबंध। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको स्कूल में पूछे कि बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206। और वो इंटेस्टाइन कहाँ पर होता है, और शरीर कैसा होता है, और उसका खून कैसा होता है, और फिर वो कैसा होगा, और क्या कैसा होगा, क्या कैसा होगा, पूरी बॉडी का स्केलेटन वहां पर रखा जाता है। देखो, बायोलॉजी में जो जो आपको प्रश्न पूछेंगे आपको वैसा उत्तर देंगे, आपको मिल जाएंगे मार्क्स। यहां पर आपको पूछेंगे शरीर कितने प्रकार के हैं और वो क्या चीज है, आपके पास एक ही उत्तर चाहिए, 9 द्वार बहे घिनकारी असदेह करे किन्यारी। वे 9 द्वार कहना भी आगम हो गया। अध्यात्म तो एक ही है, शरीर के लिए क्या कहेंगे? देह जीव को एक गिने बही। ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें अचेतनत्व है, दैट्स ऑल। ये वितराग विज्ञान के विद्यार्थी का उत्तर चाहिए। लोक के विज्ञान का, सराग विज्ञान का उत्तर क्या चाहिए? शरीर में क्या क्या है? चालू करो चालू करो चालू करो साहब। इसमें तो पुद्गल ही पुद्गल है। यह आध्यात्मिक कथन, पुद्गल कहकर हमने परत्व स्थापित किया, दैट्स ऑल। क्योंकि इतना सब करके परत्व ही तो करना था। आप समझ रहे हैं? एक बिंदु तो मैंने यह समझाया, आगम अध्यात्म कहकर मैंने महत्वपूर्ण बिंदु ये बताया, समय सार के आश्रव की टोन क्या, उसमें हर एक गाथा में क्या आएगा? ये विपरीत भाव वाला, ये असुचि है, ये दुख रूप है, ये दुख का कारण है,
आदि आदि। और यहां पर क्या बताएंगे आश्रव के लिए? ये मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का कंपन, उसको लेकर कर्मों का आना, वो आश्रव। फिर मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से डिस्क्रिप्शन। सेकंड पॉइंट, अभी आप नोट कर रहे होंगे, ये जो 8 कर्मों के आश्रव के जो कारण बताए जा रहे हैं, ये एवरी कारण इज रिलेटेड विथ मोह। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 8 कर्मों के उदय में 8 कर्म नहीं बंधते। एक केवल मोहनीय कर्म के उदय में ही नवीन कर्म बंधता है। टोडरमल जी ने काफी खोला इसको। नवीन कर्म बंध के प्रकरण में ज्ञान और दर्शनावरण और अंतराय को पहले सेटल किया, ये कहकर कि उनका अनुदय कैसे बंध का कारण होगा। उनका उदय जो प्रगट ही नहीं है वो भी बंध का कारण कैसे होगा, और जो खुला है वो तो स्वभाव का अंश है, वो तो घोषणा करता है स्वभाव की, वो बंध का कारण कैसे होगा? स्वभाव का अंश। 3 कर्म गए, 4 आघाती कर्म है, वो तो संयोग रूप है। पर द्रव्य जबरन तो भाव बिगाड़ता। ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस। इट इज द माइंड दैट मेक्स द हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। वस्तु जबरन तो भाव बिगाड़ती नहीं, ना सुधारती, उसको क्यों धिक्कारते हो? हटाओ। एक कर्म बचा, मोह। मोह कर्म के निमित्त से जीव जो भाव करता है उसको लेकर 8 कर्म बनते हैं। ध्यान रखना, ज्ञानावरण के उदय में नवीन बंध नहीं होता। एंड सो ऑन। दर्शनावरण, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष, इन कर्मों के उदय को लेकर नवीन कर्म नहीं बनता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं 7 कर्म ब्रह्मचारी है, उनकी कोई संतानें नहीं होती आगे। एक ही बात है, उनकी कोई आगे संतानें नहीं होती, वो डेवलप नहीं होता आगे। मोहनीय एक 8 कर्म को बांधता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ज्ञान कम हुआ, वो आपको नवीन बंध नहीं कराएगा। आपको ज्ञान ज्यादा क्षम है, वो भी आपको नवीन बंध नहीं कराएगा। मुझे कितना आता है, नवीन बंध हो गया। मुझे कुछ नहीं आता है, नवीन बंध हो गया। समझ में? तो स्वभाव रूप नहीं माना। आपके पास क्या संयोग है, इसको लेकर बंध नहीं है। संयोग में आपका क्या फीलिंग है, समझ में? तो बस है, उसमें क्या है, अच्छा बुरा क्या होता है, बस। ये नवीन कर्म का आश्रय नहीं होगा, संबर होगा। आप समझते हैं? ये सेकंड बात हो गई। अभी थर्ड बात आई है। देखिए, मैं आते आते एक बात सोच रहा था, बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको। मुझे एक प्रकरण याद आया अभी सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते। अभी आरडी निकलती है, रीडर्स डाइजेस्ट निकलती है अभी भी। हमारे टाइम में निकलती थी, मतलब कितने सालों की होनी चाहिए ये। रीडर्स डाइजेस्ट एक होती है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की है क्या? इंडियन एक्सप्रेस की है, किसी की है ये। मंथली मैगजीन आती है एक, रीडर्स डाइजेस्ट, हर मंथ में आती है। उसमें मैंने 9th में एक कहानी पढ़ी थी। वैसे इंग्लिश बहुत हार्ड रहती है उसकी, लेकिन मैंने पढ़ी थी, एकदम पहला चैप्टर था उनका। उसमें लिखा था द जॉय ऑफ शेयरिंग। तो उसमें थीम ये थी, मैंने कभी बताया था कि आपको, एक बच्चा बलून से, सभी बच्चे बलून से खेल रहे हैं। बलून हेलोजन बलून है। हेलोजन क्या कहते हैं उसको? नहीं सॉरी, हाइड्रोजन, हेलियम। वो जो लाइटर होता है ना, वो उड़ता है। हाइड्रोजन है कि हेलियम है, क्या है वो? हेलियम। हाइड्रोजन नहीं होएगा क्या? हेलियम। सुनिए, तो हेलियम के देखे होंगे आपने बलून्स, वो ऊपर ही ऊपर जाते हैं, लाइट बताया जाता है उनको, और छोड़ेंगे तो चले जाएगा। तो सभी खेल रहे हैं उसके साथ, और अचानक किसी के हाथ का थ्रेड छूट गया। थीम है उसकी, मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है सुनने को, वो जो थीम बता रहा हूं मैं। फिर क्या समझना है ये तो मैं बताऊंगा आपको। तो फिर उसमें वो बहुत रोने लग गया बलून कैसे आ सकता है? कोई है ताकत लाने के लिए? कोई ताकत नहीं। ये तो उड़ नहीं सकता, वो तो नहीं आ सकता। तो वो खूब रोने लग गया।
तो फिर वहाँ पर जो एक समझ लो एक टीचर जैसे कोई होंगे, तो उनको दया ही, उन्होंने सब बच्चों को बुलाया, आओ सब। सभी खेलते खेलते आ गए। बोले दुखी है? बोले हाँ। इसको हंसता देखना है, कौन मना करेगा? हाँ हंसे, हमारा क्या बिगड़ रहा है? नहीं नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं? हाँ चाहते बराबर। तो कहते एक उपाय है, अब ये हंस सकता है। कैन वी मेक दिस अ गेम? कैसे गेम कैसे हो सकती है ये? बोले गुब्बारा जा रहा है वो, ये तो हमारी थिंकिंग है। वो गए, उसको लग रहा है वियोग हो रहा है, दुख हुआ। एक काम करो आप, बोले अब सब छोड़ देना अभी। वो कैसा एक हो जाएगा बोले एक, और अपन उसको देख देख कर खुश हो, ये नहीं हो सकता क्या? उससे ये रोना बंद होगा 100%। सबने वो प्रोग्राम किया, वो तो रोना बंद हो गया, बाकी जनों को क्या हुआ मैं नहीं जानता। सुनो सुनो, आपको सुनो, मैं आपको कल्पना नहीं होगी, जीवन जीने की वास्तव में कला है, कला। उठते बैठते जागते समय ये चेरिशिंग माइंड, आपका यूथ, आपका युवा अवस्था निरंतर बनी रहती है, इसमें बुढ़ापा नहीं आता। अभी मैं विनोबा भावे की एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई। जब भी मैं पढ़ाई करने को बैठता हूं, एक गधा आवाज करने चालू करता है, वो लिख रहे ऑटोबायोग्राफी में। तो और ऐसे ऐसे टाइम में माथा खराब होने लगता है, लिखा है। बहुत विचार किया इस पर, बहुत विचार किया। मेरा माइंड अच्छा रहता था जब वो मेरी पढ़ाई के टाइम में वो करने लग जाए नॉन स्टॉप। अपन क्या कहेंगे उसको? नीज, क्या कहते हैं उसको? नीज कहेंगे उसको? नीज नहीं नहीं, अ डॉग बार्क्स, अ डोंकी, हॉर्स, नीज। ठीक है, तो क्या सब भाई बंदी ही है, इतना देकर काम चलता है क्या? डोंकी नीज, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? डेचू। ठीक है, सुनो सुनो, तो सुनो, विनोबा ने क्या विचार किया कि अभी इसको कैसे रोका जाए। फिर बाद में उन्होंने सोचा इसको क्यों रोकना है हमको। देखो देखो, थीम सुखी होने की कला। उन्होंने विचार किया, इसी समय में जो गधों का ग्रुप है उनको कितना सुहावता लगता होगा ये सब, उनको कितना सुहावता लगता होगा ये, वे कितने खुश होते होंगे। क्यों न हम हमारा दुख भूलकर इसमें हम भी खुशी मनाएं। तो खुशी कैसे मनाएं? जब भी वो ढेचू करने लग जाए आपको हंसी आएगी। विनोबा जी भी यहां पर ऐसा करने लग जाते थे। बहुत टाइम बीता, वो ये कहते हैं मुझे उस बात को लेकर फिर जीवन में कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ। मैंने मेरी थिंकिंग बदली। परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते, हमारी थिंकिंग से विचार करो तो किसी को अनिष्ट नहीं भी दिखे, क्योंकि परिस्थितियां हम बदल सकते हैं ऐसा कभी नहीं होता, कभी कभी भ्रम होता है बस। कौन से मैटर में आ रहा हूं मैं? शेयरिंग को बता रहा हूं मैं, अच्छी थीम बताता हूं। तो मैं अभी चढ़ते समय सोच रहा था कि जॉय ऑफ शेयरिंग या शेयरिंग ऑफ जॉय, कुछ भी बोले आप चलेगा। समझते हैं क्या बोला? तो लोग में देखो कहते हैं कि सर्कल चाहिए, फ्रेंड सर्कल चाहिए। क्यों चाहिए? कहते शेयरिंग, शेयरिंग। तो दोस्त क्या करता है एक्चुअली, मेरा प्रश्न है। शेयर करते हैं आप, मतलब क्या करते हैं? बहुत दुखी होते तो आप क्या करते हैं? शेयर करते हैं मतलब, शेयर करते हैं मतलब उसको आप बताते हैं। अब मेरा प्रश्न है, देखो बराबर वस्तु स्वरूप पकड़ में आएगा। शेयर मतलब आप क्या समझते हैं? 2 में शेयर किया तो 100 का 50 हो गया, ऐसा समझते हो क्या? तभी तो शेयर हो गया ना वो। बोलो मत अभी कोई उत्तर नहीं पूछ रहा हूं आपको, प्रश्नार्थक बोलूंगा तो भी उत्तर नहीं देना आप। आपके ये समझते हैं 2 में बात रखी हमने तो 50 हो गए, और 4 में रखी तो 25 हो गए। शेयरिंग तो वो होता है। शेयर नहीं हुआ है ये पास ऑन हुआ है। तुम दुखी हुए और तुम बहुत रोए, सामने वाले को ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे?
देखो ना साहब, उन्होंने हमको गाली दिया, ऐसा किया, बोलो मत, कोई बोलो मत बीच में, समझ आएगा मेरा। आपने बोला कि देखो ना साहब, उन्होंने मुझे गाली दी, बिना पर्पस किया, ऐसा किया वैसा किया। आप ये कहकर सामने वाले से बुलवाना चाहते हो टू गेन सिंपैथी, नथिंग एल्स। क्या ठीक नहीं किया उसने, बस ये सुनने के लिए तुम तरस रहे हो, दूसरा कुछ नहीं सुनना है तुमको। वो थोड़ी देर के लिए भी कहे हाँ इससे तुम्हारे पाप का उदय ये सिद्ध हुआ, तो वो उसको बिल्कुल नहीं सुनना है अभी। और आप ये कहेंगे तो फटाफट निकल जाएगा वहां से। तुम जितना उसको, उसका टॉनिक, उसकी खुराक ये है कि आप उसके आग में तेल डालते चलो। पानी नहीं चाहता है वो, अभी समाधान नहीं चाहता है वो चाहता है हमारे जैसा कोई उल्टी खोपड़ी वाला हमारे आश्रम में लाए। सुनो, मैं फैक्ट बता रहा हूं। और हमको भी जीवन में हमारे साथ रोने वाले चाहिए, तकलीफ ये है। और देखो ना, अगेन इसमें कहता है शेयरिंग, कहता है क्या वर्ड डाल दिया, ये तो मैं अभी भी विचार कर रहा था ऊपर, मैं ये विचार किया मैंने, शेयरिंग तो उसको कहते हैं कि बाय होना चाहिए ना, फिर वो बाय मतलब डिवाइड होना चाहिए। बल्कि मैं दुखी हूं, मैंने आपको बताया, देखो ना प्रणव ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे पंडित जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है। सुनो, अब हुआ क्या, यदि सच्चे दिल से बोला तो जितना मैं दुखी हूं उतना दुखी ये हो गया। अब इसने जाकर और किसी को बताया तो यह 100, तो शेयरिंग का मतलब लोक में वही 100 मल्टीप्लाई होता जाता है, कोई डिवाइड थोड़ी होता गया वो। तो शेयर कहा हुआ है, समझ में आ रहा है? ये कोई शेयर थोड़ी सुना रहा हूं मैं। हर्षिल पकड़ रहे, मेरे में 100 दुख था, उसमें भी 100 हो गए, बल्कि उसका 200 भी हो सकता है कि नहीं? उसको ज्यादा मोह हुआ तो क्यों लक्ष्मण नहीं उत्तेजित हुआ? क्या घटना घटी थी राम के साथ, लक्ष्मण ज्यादा ही ओवर एग्रेसिव होकर चला गया नीचे, वो इन्होंने साध लिया राम ने अपना। आप पकड़ रहे मेरी बात को? इसलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आज वे होते तो मुझे, मैं बता रहा हूं भैया, बोला मत करो बीच में कोई, आज वे होते तो मेरी आज ये उपेक्षा ना होती, आज वे होते तो मुझे ये अवस्था ना देखनी पड़ती। कहां से मेरा सिंदूर उजड़ गया, ये लोग मुझे कुछ भी नहीं पूछते। आज वे होते इस बीमार हालत में, वो मेरी बहुत केयर करते। ये कौन बोल रही होगी? ऑफ कोर्स ये विधवा बोल रही है ये। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बोलो कोई उत्तर देगा इसका? मतलब कि वे होते तो हमारा दुख कम होता, ये तो कभी ना होता। वे होते तो तुम्हारे दुख में वे भी दुखी होते, ये तो होता। आप पकड़ रहे? क्यों? वे मोह, तुम क्या चाहते हो? तुमसे मोह करे यही चाहते हैं ना कि बनते और निर्मोही बने रहते। उसको बनते कौन बोलता है? कितने जन बात को समझ रहे हैं? बनते उसको कौन बोलता है? मोही बने उसको बनते बोलता है। और मोही बने मतलब क्या करे? तुम थोड़ा रो तो वो भी थोड़ा रोवे, ना रोवे तो इतना तो बोले बिल्कुल चिंता मत करो मैं बदला लूंगा, बस तुम्हारा हो गया काम। मतलब कहने की बात यह है, दुख शोक ताप आक्रंदन का जो सूत्र चला, उसका मैं रहस्य बता रहा हूं कि आप दूसरों के सामने दुख उजागर करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। देखो ना ऐसा हो, देखो ना ऐसा हो। तुम हमको कुछ पूछने आए कि हमको रुलाने आए हैं? तुम क्या चाहते हो? रुलाने आए होंगे तो बेटा तुम्हारे असाता के बंद के पीछे हम अपना असाता का बंद करने को मुफ्त के नहीं बंद करेंगे। और कुछ समझना चाहते हो तुम्हारे असाता का आश्रय का निरोध, तो कुछ उपाय देते हैं। और अक्सर लोग उपाय पाने के लिए नहीं आते, वे तो हाँ में हाँ भरो। आप समझ में आता है? कोई भी देखो ना सब, देखो ना मतलब वो यही चाहता है, आप उसको समझो, ये तो बात ही नहीं है उसकी। ठीक है मैं उनको समझा दूं, नहीं वो भी नहीं चाहता, आप उनको बुरा कहो, बस वो इतना चाहता है। क्या क्या कहा मैंने? आप उनको समझाइए तो उसको पसंद ही नहीं है, उसके लिए आया भी नहीं हो। ठीक है, हाँ मैं हाँ मिला, ये बराबर बोल रहा है। ठीक है मैं समझा देता हूं उसको, ये भी नहीं चाहता है वो।
ठीक है, मैं जैसे उसकी बदनामी करता हूं, तुम भी प्रचार प्रसार का चैनल चालू करो, हाँ ये चाहिए मुझे। आप सब समझ रहे? ये हमको ये समझ में आता है कि ये हम दुख शोक नहीं करेंगे, और कम से कम हम दूसरों को कहकर दूसरों को उस गड्ढे में खींचने का प्रयास नहीं करेंगे। परिदेवना है ना, हम अपना दुख व्यक्त कर करके इस तरह का रोना जिससे सबको दया आने लग जाए, रोने लग जाए सभी, उससे हमको आश्रय होगा। हमने उनको आश्रय में खींच लिया, उपलब्धि क्या हुई तुमको? ये ठीक नहीं है। उपाय यह था कि हम बाहर निकले। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे का सूत्र। ये कौन सा ये कौन सा सूत्र चालू किया था हमने? 12वां। भूत वृत्ति संधि विच्छेद करके पढ़ता हो। अनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि, योग, शांति, शौचमिति सद्वेद्यस्य। वैसे श्वेतांबर ग्रंथों में शांति, शौचमिति ये दो शब्द ही नहीं है, इतना ही सूत्र है। संयम आदि, योग, सद्वेद्यस्य हो गया उनका सूत्र। और भी विचारणीय बात इसमें यह है, व्याकरण से अर्थ खोलते हैं, देखते हैं। व्याकरण देखो, 3 भागों में सूत्र को तोड़ा। योग वहां पर ब्रेक दिया, शांति ही फिर ब्रेक, शौचम इति ब्रेक, सद्वेद्यस्य। विचारणीय बात यह है कि सूत्रों को क्यों तोड़ा? 3 भाग करने की अपेक्षा एक अखंड बोला जाता, एक, और फिर इति कहकर भी क्या कहना चाहते हैं? 2। तो वे ये कह रहे हैं कि इसमें और भी गर्भित समझना, थोड़ा कहा ज्यादा समझना, देशामर्शक न्याय। क्या बोला मैंने? देशामर्शक न्याय कहते हैं इसको। थोड़ा कहना, ज्यादा समझना। जैसे प्रचलित उदाहरण है ना, क्या? इसको कौवे से बचाना। किससे बचाना है उसको? कौवे से नहीं बचाना है। कौवे से बचाना, वो दूध खा जाएगा, दही पी जाएगा, जो भी हो, दही खा जाएगा। अब कोई कौवे की बात नहीं थी वहां पर, कोई भी आ सकता है। इसको कहते हैं थोड़ा कहा ज्यादा समझना। ये सूत्रबद्ध रचना है, हम कुछ और कहना चाहते हैं, और क्या है ये बाद में देखते हैं हम। लेकिन इति और ये हिस्सों का हमने अर्थ देखा। अभी लौट आइए, अपने सूत्र पर आइए। भूत और वृत्ति का अर्थ सुबह मैंने किया था, 2 अर्थ किए थे। एक तो मैंने कहा था भूत मतलब जीव, जीव और वृत्तियों के प्रति अनुकंपा, एक अर्थ ये किया। दूसरा अर्थ ये किया था जीवों के प्रति दया, वृत्ति के प्रति दान, वृत्तियों को दान। ये 2 अर्थ करके दिखाए थे सुबह। कुछ भी अर्थ चलेगा, दोनों चल सकते, उसमें कोई बात नहीं है। और मैंने और एक बात कही थी सुबह, जीव दया, ये 7 वेदने के आश्रयों का कारण बताया। जीवों की दया पालना, एक प्रकार से थोड़ा विचार करो, जीव दया पालना ये क्या है? ये दान है कि नहीं है? विचार करो। अभय दान है कि नहीं है? ये अभय दान है। अभी विचार करो तो जीवों के प्रति दया, ये भी अभय दान है। वृत्तियों को सीधा दान, कुछ दान होगा। सराग संयम भी एक्चुअली क्या है? सराग संयम भी क्या है वैसे? सराग संयम मतलब क्या होता है? सराग संयम किसको कहते हैं भैया? कोई भी बताओ, खड़े रहकर कौन बताएगा? सराग संयम किसका नाम? एक जन भी नहीं बता सकता सराग संयम का अर्थ। संयम तो बता सकता है, सराग संयम का अर्थ कोई नहीं बता सकता। प्रवचन सार में कल आया था क्या? कहीं नहीं लिया यहां से। सराग संयम किसका नाम? अब तो ऐसा नहीं, तुम बोलो। हाँ ठीक है, सीधी बात है। छठे गुणस्थान में जो शुभोपयोग वर्तता है, दैट इज सराग संयम। ओके, सरागांश लिया। और वितराग संयम क्या कहते हैं? उसी काल में जो आत्मस्थिरता है। जरूरी नहीं 7वें गुणस्थान अपन पकड़े सीधा। आप पकड़ रहे मेरी बात को?
और पकड़े तो कोई वांदा नहीं है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं स्थिरता लेते वहां पर, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, सराग संयम भी, दैट इज ऑल्सो क्या है, दान है, वो भी शास्त्र दान कह सकते हैं। सराग संयम मतलब ग्रंथ लिख रहे होंगे, यज्ञ समिति पाल रहे होंगे, एक प्रकार से वो भी दान में चला गया। एक दान की बहुलता आ रही है इसमें, ये थोड़ा विचारने से ख्याल में आया। योग मतलब तो मन वचन काय की क्रिया, कैसी क्रिया लेंगे अभी यहां पर, कैसी क्रिया लेंगे, शुभ, क्यों, सातवें वेदनीय के आश्रय का कारण है। एक विचारणीय बात यह है, असाता वेदनीय के आश्रय के कारण में इससे विपरीत बात लगाए तो क्या आपत्ति है, चलेगा ना, लगा लेना चलेगा, ठीक है। देखो, जीवों के प्रति दया पालना और दूसरों को दुख देना, ये ऑपोजिट है कि नहीं, दूसरों को दुख देना और एक तरफ कहना दूसरों की दया करो दूसरों के ऊपर, ये ऑपोजिट है कि नहीं, तो बराबर हो तो गया। वहां पर असाता वेदनीय के आश्रय का कारण क्या बताया था, असाता वेदनीय का आश्रय क्यों होता है, दूसरों को दुख देने से, परोभ आया था ना, पर दूसरों को, और यहां पर सातवें वेदनीय के आश्रय का कारण क्या बोला जा रहा है, जीव दया का पालन। वहां पर लगा था स्वयं में, पर में और दोनों में, यहां पर लगा सकते हैं क्या ऐसा, यहां पर लगा सकेंगे क्या, यहां पर भी लॉजिकली लगेगा। आप पकड़ रहे, अब तो पहले सूत्र ही नहीं सुना आपने, स्वात्म परोभय ऐसा मूल शब्द पढ़ा था पूर्व सूत्र में, स्वयं दुख करना, शोक करना, दूसरों को शोक कराना या दोनों मिलके करना, उससे असाता का आश्रय होता है। ये एक सूत्र चल गया, अभी सातवें वेदनीय का सूत्र आ रहा है, तो मेरा ये कहना है इसमें दोनों क्यों नहीं ले रहे, किसी को उपदेश दिया जीव दया के पालन का, तो उसके परिणाम भी अच्छे हुए, तो वो पुण्य आश्रय होगा कि नहीं होगा, सातवें वेदनीय का आश्रय होगा कि नहीं, क्या नाम है इसका, अरे होगा कि नहीं, कार्तिक, पक्का। और दूसरों को दुख देने से होगा तो दूसरों को सुख देने से भी होगा ना, सातवें वेदनीय का आश्रय होगा। कौन से सूत्र चले, भूत वृत्ति अनुकंपा, दान भी सुबह लिया था। मैंने एक बात और कही थी, इसमें फ्लक्चुएशन कैसे आ सकता है, फ्लक्चुएशन कैसे आएगा, सातवें वेदनीय का आश्रय या सामान्य कथन, जीव दया पालने से सातवें वेदनीय का आश्रय होता है सामान्य कथन, विशेष कथन में क्या लेंगे, वो जीव कौन से इंद्रिय वाला था, वो कौन से संकट में फंसा था। देखो, हमने 1 लाख जनों को भोजन कराया तो बहुत पुण्य लगा होगा आपको। गर्जी, वो कितना गर्जी था, पकड़ रहे नहीं, स्वयं तो घर पे सादगी से भोजन करता है और हमने उनको एकदम अच्छा मतलब क्या, मादक, प्रमाद उत्पादक, जिसको लेकर वो भोजन की प्रशंसा करता रहे, तो उसका संयम बढ़ा कि घटा, और उसको लगा हम भी ऐसा ही भोजन कराएंगे, बढ़ा कि घटा, वो क्या लेके गए यहां से, वैराग्य लेके गए कि राग पाल के गए। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को, मैं किसका अर्थ कर रहा हूं, जीव दया। कौन सी परिस्थिति में आपने दया पाली, कौन से इंद्रिय का जीव है, यह सब इससे आश्रय की हीनादिकता होगी। वृत्ति अनुकंपा, वृत्ति को दान देना या वृत्ति के प्रति दया, दोनों, तो उसमें भी स्तर लगाएंगे। कैसे, अभी आगे अपन थोड़ा खोलते हैं। दान में स्तर लगाओ, दान में कैसे स्तर लगाएंगे, बोलिए कोई, लगाओ ना बुद्धि, जोर लगाओ, अब बोलो। उत्तम पात्र को दान देते हैं, क्रिया वही संपन्न होगी, विशेष सातवें वेदनीय का आश्रय होगा। मध्यम पात्र है, क्रिया वही संपन्न है, लेकिन थोड़ा कम सातवें वेदनीय का आश्रय होगा। जगन्य पात्र है, कम होगा। ऐसे कैसे हो गए जब क्रिया एक सरीकी है? बात तो परिणामों से फल लगना चाहिए ना, सामने कौन खड़ा है उससे क्या फर्क पड़ता है? बात सही है तुम्हारी, सामने कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क तो परिणाम से पड़ना चाहिए। लेकिन सामने कौन खड़ा है इससे भी तो परिणाम हीनादिक होते हैं। मुनि होंगे तो जैसा हर्ष होगा वैसा हर्ष कदापि अनुवृत्ति होने से मात्र से नहीं होगा।
और तुम्हारा ध्यान नहीं है, और उतना हर्ष चौथा मात्रा होने से नहीं होगा। हर्ष होगा, हर्ष में अंतर है, आपको इसको करना पड़ेगा वेरिएशन। और कैसे दान का कैसे स्तर होगा, और कोई खोल सकता है इसको? एक तो इन्होंने बता दिया, कितना गर्जी है, ठीक है, और बोलो। क्या गुणस्थान? वो तो अपन बता ही रहे हैं अभी, उत्तम पात्र मध्यम जघन्य, गुणस्थान के हिसाब से तो बोला। और बोलेगा कोई? सुनो सुनो, बहुत लग सकता है इसमें। कोई अटपटी शर्त लेकर निकल रहा हो, उसको दान दिया, वृत्ति परिसंख्यान वाला, विशेष पुण्याश्रय। रिद्धधारी मुनियों को दिया, विशेष पुण्याश्रय, तभी तो वहीं पर पंचाश्चर्य आदि की वृष्टि होती है। और क्या क्या डाल सकते हैं इसमें? विचार करो। दान में वेरिएशन करने से आश्रय में वेरिएशन आएगा। दान करने से असातवेदने का आश्रय आएगा पक्का। सत्पात्र होना चाहिए, ऑफ कोर्स। कुपात्र होगा तब तो फिर साता का तो सवाल भी नहीं है। और कैसे वेरिएशन करेंगे दान में? तो सातवेदने के आश्रय में वेरिएशन होगा। लगाओ जोर। किस टाइप का? मतलब क्या? ये टोडरमल जी ने, बोलो, पूरी करो बात को। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में 4 प्रकार के दान बताए। वहां पर बताते समय बताया, यदि आप किसी को भोजन कराते हो तो कितने टाइम की समस्या सेटल हो गई उसकी? बोलो कुछ। एक टाइम की मतलब, टाइम ऐसा बोलते हैं क्या? एक बेले चुक गए मतलब 4 घंटे 5 घंटे। एक आसन वाला होगा तो 24 घंटे मान के चलो, ठीक है। आहार दान में ये होगा, उसकी 24 घंटे की समस्या का हल होगा। ये तो बहुत सोच समझ कर बोला। वो तो 2-3 घंटे बहुत है वैसे। फिर भूख लगेगी, फिर क्या करोगे? यदि आप किसी को औषधि दोगे तो कितनी समस्या का हल होगा? इसमें हल होगा। औषधि थोड़ा बड़ा दान है मान के चले, वैसे शरीर तो रोग का मंदिर है। अभी आपने एक रोग हटाए, दूसरा रोग खड़ा हो सकता है। लेकिन अपन ऊपर मान के चले कि 1-2 साल का समस्या सेटल हो गई, ठीक है। साल में एक बार रोग आता है, कोई बीमारी वगैरह, ऐसा मान के चलो। तो एक बड़ा औषधि दान, थोड़ा बड़ा। और थोड़ा बोलो, अभय दान। किसी को बचाया आपने, चूहे को बचाया बिल्ली से, कितना पुण्य होगा? कि आप चूहे का क्या करोगे फिर बाद में? उसका क्या करेंगे? छोड़ देंगे और फिर खा लेगी बिल्ली, तो फिर खा लेगी। तो अभी इससे छुड़ाए दूसरी खा लेगी। कब तक आप उसकी देखभाल कर सकोगे? कोई है? कुछ नहीं। तो उसकी भी एक तात्कालिक रेंज है। आप किसी को नौकरी लगाओगे, आप किसी को बड़े पोस्ट पर सेट करोगे, एक लाइफ का सेटलमेंट करा सकते हो आप। लेकिन बोलिए, आप यदि ज्ञानदान करते हो तो भवभवांतर तक उसको फिर कमाने धमाने खाने का भाव ही नहीं होगा, रोग भी उत्पन्न नहीं होगा। एक दान में 4 दान समाहित हो गए। और मैंने कल भी बात कही थी, सुबह कहा था मैंने, इसीलिए ऊपर चढ़ते काल में श्रावक तो आहार औषध दान करते हैं, मुनि थोड़ी करते हैं। ऊपर चढ़ रहे हैं तो उत्कृष्ट दान करेंगे ना, वे अपने स्तर का, जिसमें आरंभ लग रहा हो वो काम वे क्यों करें? आरंभ परिग्रह, जिसमें पंच सोना का पात लग रहा है। अब मुनि हो गए, ज्ञान दान, अभय दान। और ऊपर चलो, तीर्थंकरों के भी ले लो, सबसे ऊंचा सातवेदने का आश्रय, सबसे ज्यादा दानी अपने सुबह घटित किया। और ऊपर जा सकते हैं? है आपके ज्ञान में कुछ ऐसा? लगाओ जोर, लगाओ जोर। कुछ हो सकता है? तेरे गुणस्थान में उपदेश देना बंद हो जाए तो भी किसी को दान दे सकते हैं? वे दे सकते हैं दान। अब उससे ऊपर तो आश्रय नहीं होता। देखो, इसलिए परम औदरिक शरीर होता ना तेरे गुणस्थान में, सबसे सुंदर परमाणु, सफेद, मधुर, स्निग्ध क्वालिटी के सर्वोत्कृष्ट परमाणु आकर जुड़ते हैं। सातवेदने का सर्वोत्कृष्ट आश्रम, समझ में आता है? ऊंचा काम, ऊंचा आश्रम। कहा तक है दान। सराग संयम, सराग संयम में क्या लिया?
28 मूल गुण का पालन, उससे भी क्या होता है, सातवेदने का आश्रय होता है। आदि में क्या लेना, सराग संयम आदि, आदि शब्द पढ़ा है यहां पर, तत्व सूत्र आप लेके नहीं बैठेगे कोई, नहीं है क्या? और जिनेन्द्र अर्थ ने ये लो तुम्हें, सराग संयम आदि क्या, एक आध जन उठो देखो और है क्या तो सबको दे दो, फिर एक जन उठो बस, बस अभी सब जन ध्यान दो यहां पर। सराग संयम आदि में क्या लगाएंगे, आपको क्या लग रहा है वैसे, आदि में क्या आएगा? सराग संयम आदि बोल दिया ना, आदि में क्या आना चाहिए? 20वां सूत्र देखो, 20वां, कुछ हिंट मिल रही है कि देखिए, सराग संयम क्या लिखा है, संयम असंयम अकाम निर्जरा बाल तपासी दैवस्य। अब देखिए एक बात थोड़ी सी, वो सब टीम यहां पर लाकर खड़ी करो आगे। एक बात समझ में नहीं आई, बोलो कौन सी, बोलो कौन सी? देववायु के आश्रय का कारण बता रहे थे वहां पर, और वही की वही यहां पर डाल के क्या बोल रहे हैं, सातवेदने का आश्रय। तो देखो एक बात सब समझ लो, एक परिणाम करने से कोई एक ही प्रकार का आश्रय थोड़ी होता है, और बहुत संभावना यह है कि आप जब किसी के प्रति अच्छा भाव करोगे, एक कल्याण हो, इसका तत्व ज्ञान मिले, तो आपको साथ साथ अघाती कर्म की समस्त प्रशस्त प्रकृति बनती है। सातवेदनी बंदेगी 1, आयु बंध का अवसर होगा, शुभायु बंदेगी 2, गोत्र बंध तो निरंतर होता है, उच्च गोत्र, आगे बोलो, नाम कर्म की भी प्रशस्त प्रकृतियां बंदेगी 4। तो घबराना नहीं, शुभ आयु के आश्रय में भी वहां पर क्या गिनाया, देव आयु के आश्रय के कारण में सराग संयम, तुम पकड़ रहे मेरी बात को, एक ही परिणाम करोगे, कोई एक ही कर्म का बंध नहीं होगा। और सुनिए, और सुनिए, एक ही परिणाम करके सचमुच आठों कर्म का बंध होता है। मैंने अभी भी कह रहा था, आठों कर्म कैसे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनी, ये निरंतर बंध रहे ना सबको। जहां तक बंध विच्छुत्ति नहीं होती तब तक की मेरी बात है, कितने जन समझ रहे हैं? जैसे 9वें गुणस्थान तक चारित्र मोहनिया सबको बन रहा है, ज्ञानावरण सबको बन रहा है, स्वाध्याय के काल में भी ज्ञानावरण का आश्रय हो रहा है, हो रहा है। भगवान के सामने दर्शन करते समय में भी बोलिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय का आश्रय हो रहा है, हो रहा है। सम्यक दृष्टि होगा तो दर्शन मोह का नहीं होगा, चरित्र मोह का तो होगा ही ना, 9वें गुणस्थान तक की बात है। तो कंफ्यूजन नहीं करना कि वो शुभ आयु के आश्रय में कारण था सराग संयम असंयम आदि, यहां पर कैसे लगा लिया, सो कोई बात नहीं, उसी परिणाम से सातवेदने का भी आश्रय होगा। और फिर सातवेदने और देवायु एक प्रकार से अविनाभावी ही तो है, अविनाभावी वहां से लगाना। देवायु मतलब सातवेदनी ही तो होती है, वहां पर सात ही वेदनी होता है। उदय में बहुत कम अवसर है कि असाता के भी उदय आता रहता है। और उलट बात नारकियों में लगा लेना कि वहां पर असाता का उदय है, मुख्यता से उदीर्णा उनकी, कदाचित साता का भी उदय बीच में आ सकता है। पकड़ रहे आप? 33 सागर तक साता का उदय बिल्कुल नहीं आए नारकी को, यह संभव है। समझ में आता है? 33 सागर ने, सॉरी 6 महीना बताया था क्या मैंने किसी ज्ञान में, 6 महीना में, लेकिन देवों के 6 महीने के अंदर एक बार असाता का उदय आएगा। ये सर्वार सिद्धि वाले देवों की बात कर रहा हूं मैं, सर्वार सिद्धि के जिनके विशेष सातवेदनीय है का उदय है, उनके भी असाता का उदय 6 महीने में एक बार आएगा। लेकिन इनके साता का उदय नारकियों के आए ही आए 6 महीने के बाद, कोई जरूरी नहीं। इससे अपन ने एक बात सिद्ध करी थी, बोलो क्या सिद्ध करी थी? इस प्रकार सुख दुर्लभ है, सिद्ध किया था अपन ने। चलिए कहां तक आए? सराग संयम। मैंने क्यों बोला इतना सारा अभी? नहीं, क्यों अभी क्या समझाया मैंने? कोई बताएगा? आप बताओगे क्या समझाना था मुझे? समर्पित क्यों बताया अभी? एक परिणाम से सब बनता है। इतना फर्क पड़ेगा, सुनिए, इतना फर्क पड़ेगा यदि आपका पाप परिणाम है, मैं उसको मारूं तो उसमें
आयु का अवसर होगा तो अशुभ आयु बंधेगी एक। अब मारू में भी बहुत सारा पेटा है, वो सुअर को भी तो मारू लगा था, शेर को, वो तो पुण्य भाव था। तो आपको तो समझ के चलना पड़ेगा। कितने जन ने बात को समझा? मारना मतलब कोई अशुभ परिणाम है ऐसा नहीं। वो सुअर शेर को मार के गए ना, पांचों स्वर्ग, हमको ऐसा कुछ चाहिए, मार मार के भी स्वर्ग चाहिए। अरे उसको थोड़ी ना मारने का उद्देश्य था, वो तो मुनि की रक्षा करनी थी। कहां तक आया? मैं मुझे कुछ कहना था। क्या कहना था? सुनिए, किसी को मारने का भाव, पाप भाव आया तो असातव्यज्ञ बंधेगा। अप्रशस्त आयु, अप्रशस्त नाम कर्म की प्रकृति, नीच गोत्र और ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय की स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। और पुण्य भाव करोगे आप तो अघाती का सब प्रशस्त पार्ट बंधेगा और घाती का तो अप्रशस्त ही पार्ट है, उसकी स्थिति अनुभाग कम बंधेगा। फिर कितने जन ने बात को पकड़ा? इसको सबको पकड़ना चाहिए था, ये तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? आप, मैंने क्या बोला बोल सकोगे आप? तो समझ में नहीं आया कहना है कि सुना नहीं, ये कहना है तुमको। अच्छे से बोलो, हाँ, मिसगाइड नहीं करना और मिसगाइड ना होना। समझा नहीं और सुना नहीं में जमीन आसमान का अंतर है। सुना नहीं उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कान तो तुम्हारे अपने हैं। समझने में कदाचित कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने प्रकरण अभी लिया तो थोड़े दिन पहले आपको। आप ध्यान दो थोड़ा। अभी सराग संयम आदि में क्या क्या लेना? संयम असंयम का परिणाम हो सातवेदने का आश्रय होगा। अणुव्रत महाव्रत कोई भी पालेगा तो सातवेदने का आश्रय उसको होता रहेगा। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा को अभी सेटल करता हूं। बाल तप को लेते हैं पहले। व्हाट इज बाल तप? मिथ्या तो अवस्था में ये तो सराग संयम और संयम असंयम ये छठवें और पांचवें गुणस्थान की बात है, लेकिन बाल तप गुणस्थान नंबर 1। पहले गुणस्थान में रहकर कोई बाल तप करता है, जैसे मुस्लिम लोग हैं, अपने से ऊपर जा सकते हैं क्या? अपने से ऊपर तो कहा जाएंगे, खैर अपने से ऊपर कैसे जाएंगे वे? 16वें स्वर्ग तक वर्तमान में हम जा सकते हैं, मान के चलो 12वें स्वर्ग तक वे भी जा सकते हैं। सातवेदने का वे भी उतना आश्रय कर सकते हैं। आप पकड़ रहे हैं सब मेरी बात को? मनुष्य में जाएगा तो वहां पर उच्च जाति को उसको उदय आएगा। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? बाल तप, ये बाल तप खास तौर पर मिथ्या दृष्टि, मतलब ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी, पंचाग्नि तप तपने वाले, समझ रहे? फिर धर्म के नाम पर कुछ भी करते हो, डजंट मैटर, लेकिन धर्म के नाम पर करते हो और टू द बेस्ट उनको वैसा पकड़ में आया हो, बस उनको साता का आश्रय होगा। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? वे वैसे ही समझते हैं रोजा में हमको कुछ नहीं। अभी दोपहर में भी लिया था मैंने, थूक भी नहीं निकलते दिन में। हमने रात में ऐसा कभी सोचा ही नहीं है, ना सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म वो होता है जो प्रैक्टिकल हो। अभी थूक निकले नहीं निकले वो कौन देखता है और कौन समझता है उसको? वो कहते हैं ऐसा, इतना कट्टर पालते हैं, उसमें धर्म बुद्धि करके पाल रहे ना वे, उनको सातक आश्रय होगा, कोई शक नहीं इसमें। ओके, इसलिए त्रिदंडी वाले, पंचाग्नि तप तपने वाले, ये सब 5वें स्वर्ग पर्यंत, 12वें स्वर्ग पर्यंत, कुछ कुछ 16वें, परमहंस वाले महीनों महीनों बिना नहाए एक जगह खड़े रहते हैं एक आसन में, साता का आश्रय होगा। बाल तप पकड़ रहे? मैं उसकी महिमा नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं किस किस कारण से साता आश्रय होता है, और महिमा करके कोई तुम हम भी पाल सकेंगे ऐसे धोखे में नहीं रहना। क्या बोला? तो क्या प्रेरणा कर रहे क्या वो करने की? अरे बिना तत्व ज्ञान के वो कितना कर रहा है? मैं ये कह रहा हूं हम तत्व ज्ञान के हम कहां तक बढ़ पाएंगे? 1 2 5 कितना? रात्रि भोजन का त्याग है अभी सबका? किसका है? हाथ ऊपर करो, किसी का होगा रात्रि भोजन त्याग का?
आपसे मुझे थोड़ी तकलीफ होगी बात करने में, उम्र का लिहाज रखना पड़ेगा, इससे चाहे जैसा बात कर सकता हूं मैं। ठीक है, आपकी भी सुरक्षित, सबकी। बोलो, रात्रि भोजन त्याग है? भोजन किसको कहते हैं? खाने को। कौन से ग्रंथ में लिखा? तुमने नया बनाया क्या कोई ग्रंथ? इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया। आपको ऐसा थोड़ी पूछ सकता था, पूछते तो आप क्या बोलते? पानी तो लेते ही होंगे ना? क्या बात करते हैं? कितने बजे छोड़ते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। सूर्यास्त के अंतर्मुहूर्त पहले, सूर्योदय के अंतर्मुहूर्त बाद में। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का बता दिया। ये क्यों बता रहा हूं मैं? बाल तप हम इतना तो पालन करें जितना जिनागम की मर्यादा का है। हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अकाम निर्जरा को थोड़ा देखते हैं, फिर शांति शौच कल सुबह देखेंगे। अकाम निर्जरा का कोई प्रॉपर अर्थ बताएगा? मैं 4 शब्द यहां रख रहा हूं। संवर पूर्वक निर्जरा 1, सकाम निर्जरा 2, अकाम निर्जरा 3, बंध पूर्वक निर्जरा 4। चारों निर्जराओं को कोई परिभाषित कर सकता है? वैसे मैंने समझाया है, 9वीं वाले तो बता सकते हैं, वैसे 8वीं वालों को बताया था नहीं? कोई बता सकता है अकाम सकाम? चलो अब मैं बता रहा हूं। देखिए, ये बता सकते हैं वैसे, लेकिन अभी समय सीमित है, 2 मिनट में मैं सेटल कर दूं। देखिए, मैं रेल में निकला। रेल में निकलते समय मेरे भोजन का टाइम हो गया। मैंने देखा 10:30 बजे है, खोलो टिफिन, टोटला बैग को, कुछ नहीं। अरे क्या लोग है ये, इतना समझते नहीं? आदमी जा रहा है, खाते पीते रहेंगे स्वयं। बंद पूर्वक आश्रम, निर्जरा विथ नया आश्रम। क्रम तो उदय में आ ही रहा है। निर्जरा इज इक्वल टू उदय इज इक्वल टू कर्म की मौत, ये तीनों बराबर है, पर्यायवाची है। निर्जरा मतलब क्या? ततश्च निर्जरा, फल देना, निकल जाना। उदय, उदय में आए बिना फल थोड़ी देता। उदय इज इक्वल टू निर्जरा। उदय हो तो निर्जरा ही होती है कर्म की। प्रत्येक समय में निर्जरा ही कर रहे, सभी कर रहे। कर्म का उदय आए तो निर्जरा ही है कि नहीं? तो भोजन नहीं मिला उसको, निर्जरा हो गए। असाता की, असाता का उदय आए कि नहीं? कितने जन ने बात को पकड़ा? अभी देखो, केस 1, केस 2 आप कर सकते हैं, ये मन से करोगे सबको ज्ञान में रहेगा। सेकंड, टोटला भोजन, अरे शायद भूल गए, कोई बात नहीं, कितना तो ध्यान रख सकते हैं आदमी। अब वो कितने परेशान हो रहे होंगे क्या मालूम, रोज तो खा ही रहे हैं अपन, क्या फर्क पड़ता है, चलो थोड़ा पढ़ लेवे। लोग बुद्धिपूर्वक उपवास करते हैं, चलते रेल में तो वैसे ही खाना पीना ठीक नहीं है, चलो ठीक हो गए, ठीक हो गए, अनुकूलता मिल गई। तुकाराम महाराज ने एक दोहा लिखा, पत्नी मर गई थी तब लिखा था। भगवान ने अपने आप मुझे बहुत सहयोग किया है, मेरा 50% पार्टनर है मोक्ष का, ऐसा लिखा था। मुझे दोहा पता नहीं है, जो भी होता है ठीक होता है, पर मैं क्या सोच रहा है। सेकंड, थर्ड पर आओ, थर्ड पर यह आओ, ये कौन सी थी अभी की? अकाम निर्जरा। अकाम मतलब बिना इच्छा पूर्वक निर्जरा हो गई, इच्छा नहीं थी करने की, हो गया लेकिन अच्छे से निर्जरा। सकाम निर्जरा किसको कहते हैं? कि मैं कल निकलूंगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं रखना, मैं नहीं लूंगा, मैं त्याग करके निकलूंगा। सकाम निर्जरा, इच्छा सहित, और विथ अनशन स्वभाव की दृष्टि हो। और अनशन स्वभाव की दृष्टि के साथ साथ शुभ भाव तो वर्तेगा ही। अभी कहा स्वरूप गुप्त हुआ है, तो यह भाव तो वर्तेगा ही कि जितना भी समय मिलेगा अपन चिंतन आदि में अनुकूल पड़ गया। अभी यह बहाना अच्छा मिल गया, यह सम्यक्त्व के साथ, स्थिरता के साथ यह भाव आया, तो इसको कहेंगे संवर पूर्वक निर्जरा। समझ में आता है? तो संवर हो रहा है स्थिरता को लेकर। यह बात नहीं है कि शुभ भाव को लेकर आश्रय भी हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन वो आगामी, वो आगे का कर्म का जो उदय है उसको लेकर वो आश्रय चल रहा है। जैसे चौथे गुण स्थानवर्ती है तो अनंतानुबंधी के उदय को लेकर नहीं हो रहा, और प्रत्यक्ष अनावरण के उदय को लेकर आश्रय हो रहा है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? ये अकाम निर्जरा यदि कोई करता है
तो उसको सातवेदने का आश्रय। ये एक प्रकार से फिर देवायु का ही बोलो, वहां की लाइन बोलो, 6 ढाला की। हाँ, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतंद है। भवन त्रिक में भी जाने के लिए ये करना पड़ता है, अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा की तो बात नहीं, जैसा जो प्रसंग बना है बी इजी। बात भोजन ही की नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का वियोग हुआ और गेट प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो हुआ सो ठीक। ठीक मतलब अबुरा, उसको मैं ठीक कह रहा हूं। ठीक मतलब अच्छा इस अर्थ में नहीं, बस। तो उसको भी अकाम निर्जरा में जाएगा तो देवायु का उसको आश्रय होगा, कम से कम भवंतरिक जाएगा, फिर और ऊपर भी जा सकता है। ओम नमः।